थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में यक्स, जहां यक्स एक पूर्णांक है तथा -3 से बड़ा और 7 से छोटा, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। यह भी दिया है समुच्चय निर्माण रूप में, इसको रोस्टर रूप में बदलना है। तो देखिए, कोई भी एक पूर्णांक संख्या लेना है समुच्चय में और वो मान -3 से बड़ा होना चाहिए और +7 से छोटा होना चाहिए। तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा ए बराबर हमें -3 से बड़ा और 7 से छोटा। कौन कौन से पूर्णांक होते हैं? तो -2 से लेके 6 तक, मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमें मिलेंगे सेट ए के अंदर अवयव। अवयव को कामा लगा के लिख दिया गया तो वो हो गया रोस्टर रूप में। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, डी बराबर यक्स सच दैट, मतलब जहां यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या बताना है। कौन कौन से प्राकृतिक संख्या वो होता है? 1, 2, 3, 4। तो 6 से कम कौन कौन से प्राकृतिक संख्या होंगे? तो देखिएगा, 6 से कम प्राकृतिक संख्या होगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आएगा 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का रोस्टर रूप। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है इसका, सी बराबर सेट सी बराबर यक्स, जहां यक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना है 2 अंकों की जिनके अंकों का योग 8 है, जिनके अंकों का योग 8 है। तो बताइए, 2 अंकों की ऐसी संख्या बताना है प्राकृतिक जिनके अंकों को जोड़ने पर 8 है। तो सोचिए, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 8। तो पहला हो सकता है 17, दूसरा 26, तीसरा 35, चौथा 44, अगला 53, अगला 62 और नेक्स्ट 71 और लास्ट 80। ये है हमारे 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों को जोड़ा जाए। तो 8 आ रहा है, 7 1 8, 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 53 का 8, 6 और 2 8, 7 1 8 और 8 और 0 8। फोर्थ क्वेश्चन है डी बराबर एक्स, जहां यक्स एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताना है, अभाज्य संख्या लेना। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो किसी से न कटे, अपने और एक के अलावा किसी से भी विभाजित न होता हो, वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है। तो एक ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जो 60 की भाजक हो, यानी जो 60 को पूरा पूरा विभाजित करे, अभाज्य संख्या। तो 2 से 60 डिवाइड होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा 2। अगला 3, नेक्स्ट अभाज्य संख्या 5, अगला देखा जाए तो और कोई ऐसी अभाज्य संख्या मिलेगा नहीं जो 60 की भाजक है और अभाज्य भी हो। जैसे बोला जाए 10, तो 10 अभाज्य नहीं है, 12 अभाज्य नहीं है, 15 अभाज्य नहीं है। तो इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो आंसर होगा 2 3 5। डी का आंसर हो गया। ई, ट्रिग्नोमेट्री में शब्द में के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जब कोई भी शब्द दिया हो उसमें कई अक्षर रिपीट होते हैं, तो जो अक्षर रिपीट होते हैं उनको भी एक बार ही लिया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द से बना कौन कौन से अक्षर हैं? तो टी एक बार ले लिए,
आर आई जी ओ, फिर अगला वो तो लिखा ही गया, एन एम ई, फिर टी तो एक बार लिखा गया तो दोबारा नहीं लिखते हैं, आर भी एक बार लिखा गया तो नहीं लिखते हैं, और लास्ट है वाई। तो ये जो है टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द से बने अक्षरों का समुच्चय। तो ई का आंसर है ये दिस मच। लास्ट क्वेश्चन है बेटर शब्द से, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर जो शब्द है इससे किन अक्षरों से मिलकर बना है उनका समुच्चय लिखना। तो देखो बी ई, और जो अक्षर दो बार भी हो, तीन बार रिपीट कर रहा है उसको एक बार लेते हैं, तो ये कितने अक्षर हो जाएंगे? हो जाएगा बी ई टी और आर, इन्हीं से मिलके बेटर शब्द बना है। तो एफ बराबर दिस मच। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें। अर्थात रोस्टर रूप में दिया है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करेंगे, यानी अक्ष के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लेंगे सेट पहले वाले को सेट ए, सेट ए में क्या आएगा? 3 6 9 12, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? तो लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक गुणज है। 3 का पारा है, 3 का पारा आ रहा है, तथा और कंडीशन है कि यक्स लेस देन 15, 15 से कम 3 का गुणज। तो देखिए 3 का गुणज 3 के 3 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 15 से कम तो आया ना। ये है समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त हो गया, रोस्टर रूप में दिया था। नेक्स्ट दूसरे को हम समुच्चय बी मान लें। समुच्चय बी बराबर होगा 2 4 8 16 32। क्या है ये? तो इसको लिखेंगे यक्स सच दैट एक्स बराबर 2 पर n, यानी 2 का घात रखा जाए। ठीक है, 2 पर 1 रखा जाए तो 2 मिलेगा, 2 पर 2 रखा जाए तो 2 दूनी 4, 2 पर 3 रखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मिल जाएगा। 4 रखते हैं तो हमें 16 मिल जाएगा, 5 रखेंगे तो 32 मिल जाएगा। और 32 किससे ज्यादा? तो n का मान कहां तक लेना है? तो n का मान लेना है लेस देन और इक्वल टू 5, जहां मतलब 5 ही अवयव लिए गए ना, तो n का मान 1 से 5 तक। वह n क्या है? एक नेचुरल नंबर, यानी 1 से माइनस में नहीं लेना है, 1 2 3 4 5 लेना है। ठीक, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 25 125 625। तब ये 5 पर घात के रूप में है। 5 पर 1 घात 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 25, 3 पे 125, 5 5 25 5 125, 4 रखेंगे तो 625। तो इसको लिखेंगे सेम इसी तरह, सेट सी बराबर एक्स जहां x बराबर 5 पर n, जहां n बराबर लेस देन और इक्वल टू 4, व n
एक नेचुरल नंबर, ऐसा कर सकते हैं। सेम सेकेंड ऑप्शन की तरफ। थर्ड, 2 का मल्टीपल है, या फिर कह सकते हैं 2 का गुणज भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सम पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसे डी से माना जाएगा अगर, तो समुच्चय डी बराबर आएगा एक्स सच दैट जहां एक्स सभी धन पूर्णांकों का, सभी सम धन पूर्णांकों का, सभी सम धन पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, सभी धन सम धन पूर्णांक लेंगे तो 2 4 6 8 मिलेगा। या फिर ये भी कह सकते हैं जहां यक्ष सब 2 का गुणज है, ये भी कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि यक्ष जहां यक्ष संख्या 2 का गुणज है। दोनों ऑप्शन सही है, डी बराबर। लास्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा, इसको ई से अगर रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा सेट ई बराबर 1 4 9। ये क्या मिल रहा है? 1 यानी 1 का वर्ग, 4 यानी 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 100 यानी 10 का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं यक्ष सच दैट यक्ष संख्या ऐसे लिख सकते हैं जहां यक्ष बराबर n स्क्वायर, ठीक, जहां n 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, और 10 के बराबर या 10 से छोटा होगा। ठीक, n स्क्वायर, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध रूप में लिखिए। सूचीबद्ध रूप यानी रोस्टर रूप में, यानी अवयवों को कामा लगा के उनके अवयवों को लिखना है। तो फर्स्ट है समुच्चय जहां ए यक्स बिलोंग्स टू एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन से हैं, इन्हें हम लिख सकते हैं सेट ए बराबर विषम प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 कामा डैश डैश, ये हमारे विषम प्राकृतिक संख्या, जो विषम भी हो प्राकृतिक भी हो। ठीक, विषम यानी जो 2 से पूरी विभाजित 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय बी बराबर यक्स जहां यक्स एक पूर्णांक है। यक्स एक पूर्णांक संख्या लिखना है, -12 से बड़ा और 9/2 9/2 यानी 4.5, 4.5 से छोटा, मतलब 4 कंप्लीट 1/2 से छोटा पूर्णांक लेना है। पूर्णांक तो -आधा से बड़ा कौन से पूर्णांक आएंगे, जीरो, -आधा से बड़ा 0, +1 यानी 1, +2, +3, +4 यानी 0 1 2 3 4। 9/2 से छोटा, 9/2 यानी 4.5, 4.5
उससे छोटा। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्णांक है हमारे, धनात्मक पूर्णांक आएंगे। तीसरा क्वेश्चन, c बराबर यक्स, जहां यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर का वर्ग, पूर्णांक मतलब जो माइनस में भी हो, मतलब वो प्राकृतिक संख्या जो माइनस में भी लिखा जाए और प्लस में भी लिखा जाए, और 0 मतलब 0 सहित सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, उनके ऋणात्मक मान पूर्णांक कहलाते हैं। तो ऐसा पूर्णांक लेना है जिसका वर्ग 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो वर्ग होगा तो धनात्मक ही होगा, तो लिखते हैं धनात्मक ही आएगा, वर्ग हमेशा धनात्मक। तो -2 इसका वर्ग 4 आएगा, -1 वर्ग 1 आएगा, यानी 4 से छोटा, माइनस फिर अगला है 0, 0 का वर्ग 0 आएगा, 4 से छोटा, फिर +1, 1 का वर्ग 1, +2, 2 का वर्ग 4, और अगर कोई भी संख्या और लेते हैं माइनस में तो 4 से बड़ा आएगा उसका वर्ग, और अगर प्लस में लेते हैं तो भी इनके अलावा कोई और संख्या लेते हैं तो उसका वर्ग 4 से बड़ा आएगा, इसलिए और कोई संख्या हो नहीं सकता। -2 से +2 मतलब 2 का वर्ग 4 होता है, -2, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x लॉयल शब्द का एक अक्षर, मतलब लॉयल शब्द किन अक्षरों से मिलकर बना है वही उनका हल होंगे। तो समझिए D बराबर, लॉयल में कौन कौन से अक्षर है, L, O, Y और A। L 2 बार आया है, एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखते हैं, किसी अवयव को एक बार लिखते हैं, ठीक, भले कितनी बार भी आया हो। तो L, O, Y, A से शब्द से लॉयल शब्द बना है। अगला क्वेश्चन है E बराबर यक्स, जहां यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो सोचिए 12 महीने होते हैं जनवरी से दिसंबर तक, उनमें किस महीने में 31 दिन नहीं होते हैं, वही इस समुच्चय का अवयव होगा। 31 दिन ना होते हैं, तो पहला मंथ है फरवरी, फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं। फिर अगला एक एक छोड़ के, अप्रैल 31 दिन नहीं होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं, सितंबर, फिर नवंबर, ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है बराबर x, जहां अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आने वाले व्यंजन, तो के से पहले कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी से सभी। अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन लिखना है जो के से पहले आता है। तो के से पहले कौन कौन आता है, लिखते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू स्वर है, उनको छोड़ देना है। तो ए हो गया, ए छोड़ देना है, बी, सी, डी, ई स्वर है नहीं लिखना है, एफ, जी, एच, आई स्वर है नहीं लिखना है, जे, इसके बाद तो के आई जाएगा। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी का, लास्ट ऑप्शन का, एफ का आंसर। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ देना है, वो स्वर है, बाकी सबको लिखना है जो के पहले आते हैं, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। बाईं ओर में रोस्टर रूप में लिखा है, ठीक है, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। दोनों एक दूसरे से यहां मैच कराना है, मतलब कौन किसका अवयव है, कौन से सेट समान है, उनको मैचिंग कराना है। तो देखिए 1, 2, 3
6। इधर देखिए किस में 1 2 3 6 अवयव आएगा, किस सेट में? तो अभाज्य संख्या तो नहीं, अभाज्य संख्या तो नहीं है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका तो होगा नहीं, और 6 का भाजक तो सभी अभाज्य संख्या है नहीं, इसलिए 6 का भाजक तो है बट अभाज्य नहीं है, तो इसका मैचिंग नहीं है। इसमें देखिए सेकंड में देखते हैं, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो 10 से तो कम है बट विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन, एक प्राकृतिक संख्या तथा 6 की भाजक, तो 1 2 3 6 प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक भी है अर्थात 6 को विभाजित करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 का सी मैचिंग होगा। ठीक है, 6 की भाजक तथा एक प्राकृतिक संख्या। दूसरा 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है ना, और 6 की भाजक भी है, तो सेकेंड का मैचिंग ए से। थर्ड, MATHE, इन अक्षरों से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर लास्ट डी, मैथमेटिक्स, MATHE, तो सी का ऑप्शन नंबर डी। और 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1 3 5 7 9 विषम संख्या है और प्राकृतिक भी है, 10 से कम भी है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मिला हमें आंसर मिला, आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट का मैचिंग होगा, फर्स्ट का मैचिंग सी, फर्स्ट का मैचिंग सी, सेकेंड वाले का मैचिंग ए, थर्ड का मैचिंग ऑप्शन नंबर डी, और फोर्थ का मैचिंग है, फोर्थ वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।